नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ के बारे में। देखो, हमने पहले पढ़ा है कि कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, दो महाशक्तियां थी, यानी कि दो वर्ल्ड पावर थी, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। उसमें से क्या हुआ, अब जो दूसरे वाली पावर थी रशिया, यानी कि सोवियत संघ जो है वो बिखर गया। सोवियत संघ जो है वो कई सारे देशों का एक ग्रुप था, जिसमें कि रशिया जो है वो मेन देश था, सबसे बड़ा पावरफुल देश था उनमें से। तो आज हम वही पढ़ने वाले कि सोवियत संघ क्या था, क्यों वो बिखरा, कैसी उसकी प्रणाली थी, यानी कैसा उसका सिस्टम चलता था पूरा, कैसी वहाँ पे सरकार थी। सारी बातें हम सोवियत संघ की पढ़ेंगे कि वो एक वर्ल्ड पावर जो था पहले, वो कैसे टूट गया 1990 आते आते। ठीक है, यही बात आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, अब सबसे पहले हमें सोवियत संघ को समझना होगा। इस मैप को आप ध्यान से देखो। इस मैप में आपको 15 देश दिख रहे हैं। एक तरफ है रशिया और इधर है कुछ यूरोप के देश और नीचे सेंट्रल एशिया के देश जो हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इन देशों को। जो रशिया है वो इनमें सबसे बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है रशिया, देखो आप। उधर वहाँ पे एशिया से शुरू होता है और वो यूरोप कॉन्टिनेंट तक जाता है। दो दो महाद्वीप पे फैला हुआ है रशिया। ठीक है, आधा यूरोप में, आधा एशिया में। ठीक है, हमारे देश से तो कितना ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हो मैप में। चाइना हमसे 2.5 गुना बड़ा है और चाइना से भी वो कितना बड़ा है। तो रशिया बहुत बड़ा देश है और पैसे के मामले में भी बहुत आगे है रशिया। रशिया जो है इन 15 देशों के ग्रुप का हेड था और इस ग्रुप को बोलते थे यूएसएसआर, हिंदी में बोलते थे सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो है उसके देश आप देखो अब ध्यान से कौन कौन से हैं। एक तरफ तो देखो रूस है, बेलारूस है और यूक्रेन है। 3 देशों का ग्रुप है ये। उसके अलावा बाल्कन देश हैं कुछ, यानी कि जो 15 देश है इनका एरिया वाइज ये बांट रखे हैं, इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं। एक तरफ तो रूस हो गया और यूक्रेन हो गया और बेलारूस हो गया। 3 तो ये अलग एरिया में पड़ते हैं। उसके बाद दूसरे जो हैं ये, इनको बोलते हैं बाल्कन स्टेट। अब बाल्कन कौन कौन से हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और यूगोस्लाविया। ये जो 4 हैं, ये चारों के चारे किस में आते हैं? बाल्कन में। अब उसके बाद दूसरा जो एरिया ये है बाल्टिक, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। अब उसके बाद ये और देश बसते हैं जो कि सेंट्रल एशिया के देश हैं, जिसमें कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 इधर हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलके 15 हो गए। अब देखो इनके नाम क्या क्या हैं। क्या क्या? रशिया, रूस, बेलारूस। उसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और यूगोस्लाविया। उसके बाद एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। उसके बाद इधर बसते हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको नाम जरूरी नहीं है आप सारे याद रखो, आपको बस अच्छे से समझ लेने हैं। 15 के नाम आपको वैसे पता होने चाहिए। पेपर में आपसे 15 के नाम लिखने नहीं आएंगे कहीं पे भी, पर आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में कौन कौन से देश थे। मेरे साथ एक बार रिपीट करो आप सारे के सारे। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, 3 इधर। उसके बाद क्या बताओगे आप? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया। उसके बाद एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। उसके बाद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये था हमारा सोवियत संघ। अब आप चलो हिस्ट्री में थोड़ा सा कि सोवियत संघ बना कब, ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। हम सभी को पता है पहले राजाओं का राज हुआ करता था। तो इस एरिया में भी, ये जितने 15 एरिया मैंने बताए हैं और मेनली रशिया वाले एरिया में राजाओं का राज था। तो वहाँ की जनता राजा से बड़ी परेशान थी। तो वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। डेट अब याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से, 1917 की बात है, 1917 की बात है ये। 1917 में रशिया में या यूएसएसआर में, सोवियत संघ में, कुछ भी कह लो आप, रशिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। अब लोगों ने इकट्ठा होकर राजा के खिलाफ आंदोलन बोल दिया और राजा को गद्दी से हटा दिया और वहाँ पे अपनी खुद की सरकार बनाई, डेमोक्रेटिक सरकार बनाई अपने खुद की। अब जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे, इनमें सबसे बड़ा हीरो था इनका, उसका नाम था लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। नाम आप याद रखना, पहला नेता है सोवियत संघ का, क्या नाम है? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो लेनिन जो है उसकी विचारधारा थी प्योर साम्यवादी, यानी कि प्योर कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया है। एक ऐसी विचारधारा जहाँ की सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है, स्कूल, कॉलेज, बैंक, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, जो भी चीज़ देश में होती है हर चीज़ पर सरकार का कंट्रोल होता है। लोग वहाँ पे फ्री नहीं होते ट्रेड वगैरह करने के लिए।
ऐसा नहीं है कि उनको उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, तालिबान की तरह नहीं है कि वहाँ पे अधिकार छीन लेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, ऐसा नहीं है। साम्यवादी सरकार बहुत अच्छी सरकार होती है, पर वो क्या कर लेती है, लोगों की आज़ादी छीन लेती है, यानी कि खुलकर वो व्यापार वगैरह नहीं करते लोग। वहाँ के लोग सरकार के लिए ही काम करती है, सारे व्यापार को, सारी चीज़ों को सरकार संभालती है। तो ऐसे ही शुरुआत हुई रशिया की, क्योंकि वो राजाओं से बड़ी परेशान थी। वहाँ की सरकार अपने हाथ में सब कुछ लेकर जल्दी से जल्दी देश को आगे बढ़ाना चाहती थी, देश की तरक्की करना चाहती थी। तो लेनिन ने अपने हाथ में जिम्मा ले लिया और वहाँ पे सरकार बनाई, साम्यवादी सरकार। ठीक है, तो 1917 में एक क्रांति हुई जिसे बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। लेनिन नाम के नेता वहाँ से निकल कर आए और रशिया के, या हम कह सकते हैं यूएसएसआर के, वो क्या बन गए, हेड बन गए। लेनिन की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो देश पे किस पार्टी का रूल एस्टेब्लिश हुआ, किस पार्टी का रूल लागू हुआ, वो हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का। तो रशिया में कौन सी पार्टी बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि राजाओं से आज़ादी ली और कौन सी सरकार बना ली, कम्युनिस्ट सरकार बना ली। डेट आपको याद रखनी है, 1917 की ये बात है। ठीक है, अब रशिया जो है 15 ग्रुप के देशों के साथ लेकर चला अपने। मैंने अभी आपको देश बताए थे कौन कौन से, ये सारे के सारे देश जो कि यूएसएसआर में थे, इन सब ने ही अपने देश में कौन सी सरकार मानी, कम्युनिस्ट सरकार। और जो रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इन सब की हेड बन गई। ठीक है, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी इन 15 के 15 देशों को संभालती थी और ये उसी के हिसाब से चलते थे। तो शुरू में इन्होंने बड़ी तरक्की की, बड़े अच्छे नेता थे। पहले नेता लेनिन है। अब लेनिन के बाद दूसरे नेता हमें याद रखने हैं, उनका नाम है स्टालिन। ठीक है, पहले लेनिन, दूसरे स्टालिन। तो स्टालिन ने भी क्या करा, बड़े अच्छे से इस पार्टी को संभाला, बड़े ही, पर ये थोड़े से डिक्टेटरशिप टाइप के आदमी थे, आर्मी के ही ये पर्सन थे, आर्मी के ही ये ऑफिसर थे। तो स्टालिन जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी थे वो, और स्टालिन जो है वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो भी कहे जाते हैं, इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी रशिया में। तो स्टालिन दूसरे नेता बने और उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी को हेड किया। तो 2 नेता हो गए। उसके बाद आपको देखो, सारे नेता तो याद नहीं कर रहे हैं, पर मेन जो है वो हमें याद करने हैं जरूरी। देखो, पहला कौन है, लेनिन है, दूसरा है स्टालिन। उसके बाद जो तीसरे नेता आए वो हैं निकिता ख्रुश्चेव। क्या नाम है, निकिता ख्रुश्चेव। निकिता लड़की का नाम नहीं है निकिता, ठीक है, ये आदमी का ही नाम है, निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव के बाद आए ब्रेजनेव। ब्रेजनेव के बाद जो है वो आए हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ब्रेजनेव को आप बेशक भूल जाओ। शुरू में जो मैंने आपको बताया, पहला तो लेनिन, क्योंकि ये सबसे मेन लीडर हैं, इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत करी है, यही है साम्यवाद के कर्ता धर्ता, इन्होंने ही जो है कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको शुरू किया है। तो पहला नाम क्या है, लेनिन, रट लेना बिल्कुल। पहले नेता कौन है, लेनिन है। उसके बाद कौन है, स्टालिन। उसके बाद निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्यूबा में जब दोनों पावर आमने सामने हुई थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया, उन दोनों की टक्कर होने वाली थी, क्यूबा नाम की जगह पर उनकी लड़ाई हो जाती है एक बार। तो क्यूबा वाला जो संकट आया था उस टाइम यूएसएसआर के जो हेड थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेड थे, वो कौन थे, वो थे निकिता ख्रुश्चेव। तो निकिता ख्रुश्चेव भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद आखिरी है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, अब ये चारों नेता आपको याद रखने हैं, ज़्यादा याद नहीं रखने, बस 4 नाम याद रखने हैं, लेनिन, स्टालिन, निकिता और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव। क्लियर? अब देखो, सोवियत संघ क्या था, आप सभी को पता चल गया कि वहाँ पे राजाओं के शासन के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया ताकि साथ में ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। ठीक है, इनका ग्रुप इतना अच्छा था कि ये सारे के सारे अपने आप को एक ही देश मानते थे, सोवियत संघ। अलग अलग नाम नहीं लेते थे अपना, एक ही नाम लेते थे कि हम क्या हैं, यूएसएसआर हैं हम, सोवियत संघ हैं हम। ठीक है, और सारी चीज़ें साथ मिलकर करते थे, चाहे कुछ भी हो, उसमें लड़ाई हो जाए तो भी, फ़ायदा हो तो भी, ट्रेड हो तो भी, सब कुछ आपस में बड़े अच्छे से प्यार प्रेम से करते थे सोवियत संघ। तो इतने प्यार प्रेम से शुरुआत होगी तो बड़े अच्छे तरीके से डेवलप भी होंगे। तो यही हमें पढ़ना है अब, सोवियत प्रणाली क्या है।